1993 जमशेदपुर का चर्चित हत्याकांड। टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष बीजी गोपाल हत्याकांड मामले में आजीवन सजा काट रहे सजा याफ्ता कुणाल जेना को अच्छे आचरण के लिए सजा के पूर्व ही रिहा किया गया। अच्छे आचरण को देखते हुए अन्य मामलों में 2 अन्य सजा याफ्ता को भी सजा पूरा होने से पहले ही रिहा किया गया। 14 अक्टूबर 1993 को दोपहर के वक्त टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष बीजी गोपाल अपने अंगरक्षक के साथ बिष्टुपुर टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय से निकल रहे थे, तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जहां उनके रक्षक की भी मौत हो गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप से मामले की सीबीआई जांच भी करवाई गई थी, जिसमें कुणाल जेना समेत 2 अन्य लोगों को सजा सुनाई गई थी। 17 साल बाद अच्छे आचरण को देखते हुए कुणाल जेना को रिहा किया गया। अच्छे आचरण पर रिहा करने की नीति के तहत 2 अन्य मामलों में सजा याफ्ता को भी रिहा किया गया। रिहा होने के बाद कुणाल जेना ने अपने आप को निर्दोष बताया। उन्होंने बताया कि उनकी गलती बस इतनी थी कि जिस जगह पर हत्या हुई थी उस जगह पर वे बाहर देखे गए थे। प्रशासन ने उनसे सरकारी गवाह बनने का दबाव बनाया, पर वे सरकारी गवाह नहीं बने, जिसकी वजह से उन्हें सजा काटनी पड़ी। उन्होंने बताया कि झारखंड इनोवेटिव लिबरल ऑर्गेनाइजेशन के तहत 400 आदिवासी बंदियों को उनके द्वारा शिक्षित किया गया और 208 कैदियों को मुख्य धारा से उनके द्वारा जोड़ा गया, जिसके बाद वे कैदी दोबारा जेल नहीं आए। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य है अपने राह से भटके युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया। आज उन्हें रिहा किया जा रहा है। उनके आचरण को देखते हुए उन्होंने कहा, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि उन्होंने युवाओं से कहा कि युवा अपराध की दुनिया को छोड़कर कुछ अच्छा काम करें, देश और समाज का नाम रोशन करने का कार्य करें। ये 1993 का घटना है। टाटा वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट माननीय स्वर्गीय बीजी गोपाल जी को हत्या किया गया था। उसमें हम निर्दोष होते हुए 17 साल जेल में रहे। मेरे ऊपर में कोई भी एलिगेशन नहीं था कि एक मेरे ऊपर यही एलिगेशन था, जब घटना घटा के वो लोग जा रहे थे, अपराधी लोग जा रहे थे, तो हमको बाहर में देखा गया गाड़ी स्टार्ट करते हुए। इसके लिए मैं दोषी हो गया हूँ बोल करके एक्चुअली मुझे बोला गया था आप सरकारी गवाह बन जाइए। मैं बोला कि सरकारी गवाह मैं नहीं बनूंगा, जिसके चलते आज मैं 17 साल जेल में रहा। इस घटना के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं था। जेल आने के बाद में हमको पता चला, और इससे हम मैंने 17 साल जेल में रहे, इस बात का हमको दुख ही नहीं है। दुख इस बात का है कि समाज में इस घटना का चलते मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे भी होना पड़ा। और जेल में 17 साल में हम बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन एक चीज़ पाए हैं कि ये जीवन जो है वो सेवा ही मानवता का अधिकार है। क्योंकि सेवा निकलने के बाद यही मैं एक किया हूँ कि सेवा करना है समाज को, और अपना परिवार का साथ में समाज का भी भला करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, समझे। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, जेल में रहते हुए मैंने इससे जुड़ा हुआ था समाज सेवा का चलते। जेल में करीब 400 बंदी निरक्षर आदिवासी बंदियों को हमने शिक्षित किया। उसके बाद फिर 208 बंदियों को, जो ये मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि था कि उनके साथ में मोटिवेटेड करते हुए उनको और अपराध से मुक्त होकर के समाज मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हमने प्रतिज्ञा करवाया था। जेल सुप्रिटेंडेंट थे उस टाइम के जो थे, और आज खुशी है कि उस बात से कि आज दोबारा वो लोगों कम से कम 200 से ज़्यादा बंदी दोबारा नहीं आया।